स्पीड टाइम का क्वेश्चन हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो सकता है लीनियर इक्वेशन का हो। तो चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन किस चैप्टर का लिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर टेकन 2 hours लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब डिस्टेंस दी हुई है 300 किलोमीटर्स, लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर्स। यूजुअल स्पीड आपको निकालनी है। लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो अगर डिस्टेंस 300 की है और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर की, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स और स्पीड है x। 300 अपॉन x घंटे लगते हैं अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो। अब क्या किया, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, न्यू स्पीड हो जाएगी। पहले वाली स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दे, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कर दे। नाउ चेक करो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर ही रहेगा। तो इस केस में टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300 और स्पीड कितनी है? x प्लस 5। इतने आवर्स लगेंगे। अब आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है। यहां पर टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 2 घंटे। ठीक है, ये नोट कर लो पहले। इसके बाद चेक करो, जो पहला टाइम था ये वाला 300 अपॉन एक्स, ये ज्यादा है या फिर 300 अपॉन एक्स प्लस 5 ज्यादा है? ध्यान से सोचो, हमने यहाँ पर स्पीड बढ़ाई है, तो जब स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है। ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा है, यानी कि ज्यादा वाले टाइम में से अगर मैं कम वाला टाइम माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा 2 घंटे, है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। हो सकता है एक्स की 2 वैल्यूज आए, तो चेक करना पड़ेगा किसको हम रिजेक्ट करें और किसको हम एक्सेप्ट करें। एलसीएम लेते हैं पहले। x इंटू एक्स प्लस 5 हमारा एलसीएम होगा। 300 को x प्लस 5 से इंटू करेंगे, 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस यहां पर 300 को हम x से इंटू करेंगे, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। अगला स्टेप देखो, 300 को x से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 300x। 300 को 5 से इंटू करो तो आएगा 1500 माइनस 300x होल अपॉन x को x से इंटू करो x स्क्वायर, x को 5 से करो 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। यहां पर देखो 300x कट रहा है तो बचा क्या हमारे पास? 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो क्या आएगा? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1500। 2 को एक्स स्क्वायर से इंटू करो आएगा 2x स्क्वायर। 2 को 5x से इंटू करो आएगा 10x इज इक्वल टू 1500। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 1500 को लेफ्ट हैंड 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइड करते हैं 2 से तो आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप 2 मेथड से कर सकते हो। या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। बेस्ट रहेगा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, बिकॉज हो सकता है आपको टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। पहले हम d निकालेंगे। d होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 750
अगला स्टेप देखो, d इज इक्वल टू आएगा 25 प्लस 750 को 4 से इंटू करो, आएगा 3000, करेक्ट। तो d बन गया 3025, दैट इज डिस्क्रिमिनेट। अब निकालेंगे x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x बन जाएगा माइनस बी यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3025 अपॉन 2 टाइम्स a तो 1 था 2 आ गया। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 3025 का रूट होगा 55 होल अपॉन 2। यहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी, यहां पर नोट करना है किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे। x इज इक्वल टू -5 प्लस 55 अपॉन 2 और एक होगा -5 माइनस 55 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 55 में से 5 माइनस करो 50 आएगा, 50 अपॉन 2 25 आया। और यहां पर देखो -5 माइनस 55 -60 अपॉन 2 कितना होता है, -30 होता है। तो ट्रेन की दो स्पीड आ रही है, एक तो आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर और एक आ रही है -30 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड नहीं हो सकती, -30 किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकती, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। डिस्टेंस कितनी थी चेक करते हैं। डिस्टेंस थी 300 किलोमीटर और टाइम और स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर डिस्टेंस 300 की है और स्पीड 25 की है तो टाइम कितना लगेगा, ये आएगा 300 अपॉन 25 डिवाइड करने पर आएगा 12 घंटे। अब बोला है अगर स्पीड में 5 की इंक्रीज कर दें तो नई स्पीड क्या बन जाएगी 30। तो डिस्टेंस तो 300 ही है और स्पीड बन जाएगी 30 और यहां पर टाइम 2 आपका हो जाएगा 300 अपॉन 30 यानी 10 घंटे। आप चेक कर सकते हो पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं यानी 2 घंटे कम लग रहे हैं। इसका मतलब हमने जो आंसर किया है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है, राइट।